भाई मुझे ये समझ नहीं आता, ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जो है तो आईपीएल से दिक्कत क्या है? मतलब लिटरली भाई जिसको भी देखो तो इंग्लैंड वाले आईपीएल से इतना ज़्यादा जलते हैं भाई कि कुछ नहीं कहा जा सकता उनका। मतलब कहीं न कहीं पे आईपीएल के खिलाफ उनकी खुन्नस जो है तो निकल आती है। वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ, क्योंकि उनके उनको जो है तो बीसीसीआई भाव ही नहीं दे पा रही है। बीसीसीआई के आगे इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जो है तो औकात ही नहीं है, नहीं तो इंग्लैंड के खिलाड़ी जिस दिन चाहे तो आईपीएल को बंद करा दे। अभी नासिर हुसैन ने एक और स्टेटमेंट दे दिया भाई। नासिर हुसैन कहता है कि भाई जो नासिर हुसैन है आपको पता होगा ये ज़्यादातर भाई जो है तो इंडिया के खिलाफ ही बयान देता है। अभी उसने कहा है कि इंडिया के जो प्लेयर हैं वो दूसरे फ्रेंचाइज और फॉरेन फ्रेंचाइज में क्यों नहीं खेलते हैं, मतलब फॉरेन लीग में जो है तो क्यों नहीं खेलते। ऐसा तो है नहीं कि जो फॉरेन प्लेयर हैं वो आईपीएल फ्रेंचाइज में नहीं खेलते हैं। फॉरेन प्लेयर तो हर लीग में खेलते हैं। नासिर हुसैन कहता है कि इंडियन खिलाड़ी जो हैं तो द 100 हो गया, बिग बैश हो गया, इन सब में क्यों नहीं खेलते। तो उसी के जवाब में हमारे पॉपी भाई रवि शास्त्री ने उन्हें जवाब दिया कि बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आईपीएल में जो खिलाड़ी खेलेगा, इंडिया के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल और आईपीएल खेल रहा है, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेता तब तक वो किसी भी फॉरेन फ्रेंचाइज या फॉरेन लीग में नहीं खेल सकता। ये आईपीएल का सख्त रूल है। और जो इंडियन प्लेयर का इतना तगड़ा शेड्यूल होता है कि उन्हें फॉरेन लीग में खेलने का वही नहीं होता, चांस ही नहीं होता। वो आईपीएल और बीसीसीआई के पॉलिसी है कि भाई वो इंडियन प्लेयर को जो है तो बाहर जाके खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये है भाई कि तुम क्या चाहते हो कि रोहित, विराट, धोनी जैसे खिलाड़ी जो हैं तो द 100 में आएँगे, तो भाई जितनी तुम्हारी टीम की टोटल वैल्यू होती है ना उनको उतना तो इनको ही देना पड़ जाएगा भाई। तुम्हारे पास पैसे हैं इंडियन प्लेयर को खरीदने के लिए। इंडियन प्लेयर जब जाएंगे भाई दूसरे लीग खेलने, तो तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है भाई कि तुम इंडियन प्लेयर को खरीद लो। जितनी तुम्हारी लीग होती है ना उतना इंडियन प्लेयर का प्राइस होगा। आईपीएल से तुम compete कहीं नहीं कर पाते भाई। आईपीएल जो है तो अलग लेवल का, पूरी लीग एक साथ मिला लो और आईपीएल, आईपीएल तब भी ऊंचा है भाई। तो इंग्लैंड के प्लेयरों का जो जेलसी है ये साफ साफ नजर आती है। आप देख रहे होगे कि बहुत सारे जो है तो जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्हों तो बयान देते नहीं। इंग्लैंड के खिलाड़ी देखिए आप बीच में आईपीएल में छोड़ के चले जाते हैं। अभी ब्रुक को देखिए, ब्रुक के ऊपर पिछले 2 सालों से आईपीएल में बैन लगा हुआ है। ये क्या करते हैं कि अपना नाम डाल देते हैं इंग्लैंड के प्लेयर, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये इंटरनेशनल ड्यूटी का हवाला देके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके साफ साफ जेलसी दिखती है भाई कि खेल तो हमने स्टार्ट किया, क्रिकेट इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के ज़माने में जो है तो क्रिकेट का पूरा भार जो है, आपको भी पता होगा कि आईसीसी में जितना परसेंट इंडिया देता है, बीसीसीआई देता है, उतना कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं देता। तो उनको यही जेलसी है भाई कि हमने स्टार्ट किया खेल और लीड करने लगा इंडिया। मेन लिटरली जेलसी हर खिलाड़ी की इंग्लैंड के प्लेयरों को साफ साफ दिखती है। और ये कहीं ना कहीं अपना जहर जो है तो उगलते रहते हैं। पर हमारे पॉपी भाई जैसे खिलाड़ी हो गए, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी हो गए, इनको वहीं पे चपाट मार देते हैं भाई कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हमारे पैसे पे ही पलते हो सालों, और तुम हमें से ही हमारे ही लीग को और हमारे ही प्लेयरों के ऊपर उंगली उठाते हो। नासिर हुसैन, वैसे भी नासिर हुसैन को देखा गया शुरू से ही, नासिर हुसैन कभी इंडिया के पक्ष में बात नहीं करता। नासिर हुसैन की शुरू से ही देखा गया है कि वो जो है तो इंडिया के खिलाफ ही बयान देता रहता है ज़्यादातर। नासिर हुसैन वही खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता है ना कि इंडियन का। उसका जो थोड़ा फ्यूचर, उसका पास्ट भी जो रहा है ना थोड़ा पाकिस्तान से जो है जुड़ा हुआ रहा है। तो कहा गया है ना, खून नहीं बदलता, तुम दूसरे देश में पैदा भी हो जाओ तो उससे कुछ नहीं होने वाला, खून तो वही रहता है।